हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पौधे। और पौधे से रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन को भी करेंगे। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम थ्योरी पार्ट्स के साथ साथ रेगुलरली प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पौधों की परिभाषा देखते हैं। पौधे वे जीवित जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिनमें जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल जैसे अंग होते हैं। फूलों के मुख्य भाग को भी देख लेते हैं। और फूलों में नर और मादा दोनों ही प्रजनन अंग होते हैं। नर अंग को पुंकेसर कहा जाता है और मादा अंग को स्त्री केसर कहा जाता है। एक एक करके इसके डिटेल हम देखेंगे। पुंकेसर यह फूल का नर प्रजनन अंग है, जिसमें परागकोश और तंतु होते हैं। परागकोश परागकण पैदा करता है। स्त्री केसर यह फूल का मादा प्रजनन अंग है, जिसमें वर्तिका और अंडाशय होते हैं। पंखुड़ियाँ ये फूल के रंगीन भाग होते हैं जो परागकणों को आकर्षित करते हैं। बाह्यदल ये पंखुड़ियों के बीज होते हैं और फूल को शुरुआती अवस्था में सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीजांकुरण बीजांकुरण के लिए पानी, हवा व ताप की आवश्यकता होती है और ये 10 से 12 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं। बीजांकुरण की प्रक्रिया को एक एक करके देखते हैं। पहला है जल अवशोषण। जल अवशोषण से बीज, जिसमें बीज का आवरण नरम हो जाता है और फूल जाता है, जिससे अंकुरित होने में आसानी हो जाता है। दूसरा है भ्रूण का विकास। पानी की उपलब्धता से बीज के अंदर का भ्रूण बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा है जड़ का विकास। सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, जो जड़ का निर्माण करता है और बीज को जमीन में स्थिर करता है। चौथा है तना और पत्तियों का विकास। सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, बाद में परागपुर निकलता है, जो कि तने और पत्तियों को विकास करता है। पांचवा है पर्णपोटिका का विकास। ये बीज पत्रक खुल जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों प्रदान करते हैं, जो पर्णपोटिका का जिससे विकास होता है। और बीजांकुरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं पानी, ऑक्सीजन, तापमान, प्रकाश और पोषक तत्व। अगला है रेगिस्तानी ओक। 10 फीट लंबा पौधा होता है, जिसकी जड़ें 300 फीट गहरी व पत्तियां कम होती है। और ये रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना होती है व इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। अगला हम खेजड़ी के पेड़ के बारे में देखते हैं। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं और इनकी छाल दवा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है व इनकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया है। इसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और यह मटर परिवार फैबेसी में फूल वाले पेड़ की एक प्रजाति है। नेपेथिंग, इसको कीटभक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े के फांस के खा जाता है। यानी नेपेथिंग्स कीटाहारी पौधा यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि नेपेथिंग्स पौधा किस राज्य में पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला। बिहार के मधुबनी जिले से जुड़ा है। इसमें चावल के गोल में रंग नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों व अन्य जीव जंतु के साथ में चित्र रखकर चित्र बनाए जाते हैं। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। दवा में प्रयोग होने वाला फूल है गुलाब, केसर, अजवाइन, स्परगंधा, बहेड़ा, अर्जुन, चिंता। और जिससे रंग बनाए जाते हैं वो पौधे हैं गुलदावरी, जीनिया, पिटूनिया, हाइड्रेनिजिया से रंग बनाए जाते हैं।
और जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं पालक, लौकी, फूलगोभी, तोरी आदि। खरपतवार ये बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे हैं और ये सारा खाद पानी ले लेते हैं, जैसे बथुआ, घास, मोथा, जिसको बीट्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, का इसका अभ्यास प्रश्न करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। पहला क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बी, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। सी, यह वृक्ष अपने तने के जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ई है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो इनमें से सही चुनाव करें। तो ये पहला देखते हैं, ए देखते हैं, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान इलाका में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। बी है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। और यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है, ये गलत है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने के लिए क्या होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेथिंग्स या घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा मेघालय। तीसरा क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। बी, इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि के नीचे जाती है जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाए। सी, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। डी, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। सही कथन है पहला बी, सी, डी, दूसरा केवल ए और बी, तीसरा ए, बी, सी, चौथा ए, बी, डी। तो इसमें से देखते हैं यह एक वृक्ष है जो लगभग, तो ये बिल्कुल सही है। बी, इस वृक्ष की जड़ें की ऊंचाई लगभग 30 गुना होता है की गहराई तक जाती है, ये भी सही है। और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है, ये भी सही है। और यह अबू धाबी में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीसरा, ए, बी और सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला, बीज की वृद्धि का चित्र दिखाना, दूसरा विस्तृत व्याख्या करना, तीसरा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, चौथा श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए वीडियो, ये भी कमेंट करके बताना।